जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मीडिया ने जिस प्रकार से परम पूज्य बापूजी को घेरने का प्रयत्न किया है और उनको मानसिक रूप से टॉर्चर करने का प्रयत्न किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। किसके आदेश पर, किन लोगों के परमिशन से इतने सारे मीडिया वाले अचानक से बापू के ऊपर हमला करते हैं, बापूजी के ऊपर अटैक करते हैं, बापूजी को टॉर्चर करने का प्रयत्न करते हैं कि वो 88 साल के संत के पीछे वो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, वो राग द्वेष से प्रेरित होकर और केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए और विशेष करके परम पूज्य बापूजी को बदनाम करने के लिए मानो ये हाथ धो के पीछे पड़े हैं। सिविल हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं थे, 2-4 लोग, क्या इतने बड़े संत जाएं, 2-5-10 लोग नहीं जाएंगे उनके साथ? स्वाभाविक है कि આવી રીતે લાવવામાં આવે, મેડિકલ બોર્ડની રચના કરવામાં આવે ત્યારે એમના તરફથી પણ લોકો આવતા હોય ને આપણા तो ये भी बताया कि भाई अगर कोई ऐसी कंडीशन में ट्रॉमा सेंटर में आता है इमरजेंसी में तो 5 से 7 लोग उनके साथ कुछ लोग आते हैं बोले, और उनका ये भी बयान है એટલે ટ્રોમાની અંદર જ્યારે ઇમરજન્સીમાં લઈ આવે તો 3 થી 4 સગા જનરલી આવતા હોય છે કે એમની પરિસ્થિતિ ઉપરથી નક્કી થતું। 15 લોકો તો એમની સાથે એમને એમ ગયા હતા, અંદર નહીં ગયા હોય 100%। તમે જે કહો છો, लेकिन ये मीडिया कर्मी बोल रहे 15-20 लोग उनके साथ अंदर कमरे में गए, लेकिन उस बात का सुपरिटेंडेंट जी ने साफ शब्दों में खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। પરંતુ ડેફિનેટલી જ્યારે હું પોતે જ્યારે ત્યાં જોવા ગયેલો ત્યારે ત્યાં કોઈ નહોતા અને એમને એક અલગ રૂમની અંદર એક્ઝામિન કરવામાં આવે છે, એટલે એવું તો છે જ નહીં કે કોઈ એમની સાથે હતું। उनके ऊपर ऐसा एक फैब्रिकेटेड केस बनाकर उनको 12 साल से सताया जा रहा है और मीडिया को इस बात का दुख है वास्तव में नीलेश भाई कि बापू अभी तक जीवित क्यों हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बापूजी जीवित बाहर आए जेल से, और इतने इसलिए ये लोग इस तरह से पीछे पड़े हैं। और आपके माध्यम से मैं सावधान करना चाहता हूं मीडिया तंत्र को, ऐसा ना हो कि आपकी हालत भी दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल, इन लोगों की तरह आपकी भी हालत हो जाए, इसलिए आप सावधान रहें। तो ये आप पत्रकार दीपक चौरसिया जी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर, कोई नेता ने दिए थे, कोई पार्टी ने दिए थे, किसने दिए थे? किसके इशारे पे षड्यंत्र हुआ था? अब देखो बोलती बंद हो गई, संतों को बदनाम करने वाले पत्रकार देखो। यहाँ सर कुछ बोला नहीं जा रहा सर, कुछ तो बोल दीजिए, बोल भी नहीं पा रहे। एक समय था यही पत्रकार संत आसाराम जी बापू के लिए डिबेट करता था। 5-6 धारा लग चुकी है, पोस्को की अदालत में आपके मुकदमा चल रहा है सर, बहुत बड़ी बात है। अरे गिर तो आप गए हो, गिर तो आप गए हो पत्रकारिता जगत में, गिर तो आप गए हो। आसाराम जी बापू को आपने बदनाम किया था सर। एक लड़की ने आरोप लगाया था आसाराम जी बापू के समर्थन में लाखों महिलाएं थी, वो नहीं दिखी कि आप नाबालिग बच्ची की वीडियो को सर आपने तोड़ मरोड़ के सर पेश किया। सर ऐसा है कि तो सर कैमरे पे हाथ क्यों डाल रहे हो सर? कैमरा क्यों बंद करवा रहे हो? प्रकार से मीडिया बापूजी के खिलाफ में काम कर रही है और माननीय हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मीडिया ने जिस प्रकार से परम पूज्य बापूजी को घेरने का प्रयत्न किया है और उनको मानसिक रूप से टॉर्चर करने का प्रयत्न किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और कोर्ट को इनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक 88 साल के संत, इनके खिलाफ में मीडिया ने ही पिछले 12-15 वर्षों से 2008 से लेकर लगातार कवरेज करके बिना मतलब की बातें फैलाकर, झूठ फैलाकर और उनको जिस प्रकार से जेल में जाने तक को मजबूर कर दिया और 12 साल तक इनका 12 साल का अनमोल समय वो खा गए। वो सनातन धर्म के लिए थे, भारत की सभ्यता के लिए थे, संस्कृति के लिए थे, मानवता के लिए थे। आज भी उनको इतना खुन्नस भरा हुआ है। भारत का लोकतंत्र 4 स्तंभों पर बना हुआ खड़ा है और उसमें से एक स्तंभ है मीडिया, और वो स्तंभ इतना करप्ट हो चुका है, इतना भ्रष्टाचारी हो चुका है, इतना एकदम नीच, एकदम निम्न दर्जे पर आ चुका है कि वो 88 साल के संत के पीछे वो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, वो राग द्वेष से प्रेरित होकर
और केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए और विशेष करके परम पूज्य बापूजी को बदनाम करने के लिए मानो ये हाथ धो के पीछे पड़े हैं। ये मीडिया का ये सही चरित्र नहीं है। इस प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं माननीय जोधपुर हाईकोर्ट से कि इस प्रकार से जिस प्रकार बापूजी को परेशान किया जा रहा है, उन्हें ट्रीटमेंट तक नहीं लेने दिया जा रहा है। वो कहां जा रहे हैं? आज वो जीवन मरण में के बीच में झोले खा रहे हैं। 88 साल की उनकी उम्र है। क्या उनको स्वतंत्रता से शांति से जाकर अपना इलाज करने तक का भारत का संविधान, भारत का कानून उनको अधिकार नहीं देता है? किसके आदेश पर, किन लोगों के परमिशन से इतने सारे मीडिया वाले अचानक से बापू के ऊपर हमला करते हैं, बापूजी के ऊपर अटैक करते हैं, बापूजी को टॉर्चर करने का प्रयत्न करते हैं? हाँ, बापूजी के साधक सज्जन हैं, धार्मिक है और अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए कभी उन्होंने ऐसा कोई एक हरकत नहीं किया। और स्वयं वहां के हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं थे। 2-4 लोग, क्या इतने बड़े संत जाएं, 2-5-10 लोग नहीं जाएंगे उनके साथ? और उन्होंने तो ये भी बताया कि भाई अगर कोई ऐसी कंडीशन में ट्रॉमा सेंटर में आता है इमरजेंसी में, तो 5 से 7 लोग उनके साथ कुछ लोग आते हैं बोले। और उनका ये भी बयान है मतलब कि मैं जब वहाँ गया तब वहाँ उनके लोग भी मौजूद नहीं थे, मतलब जो उनके साथ 4-5 लोग जो भी आए हैं वो भी बोले वहाँ मौजूद नहीं थे। आसाराम जी बापू को अलग से अकेले कमरे के अंदर ले जाकर जो भी जांच, जो जोधपुर हाई कोर्ट का जो निर्देश था उसी के हिसाब से मतलब करवाई गई। लेकिन ये मीडिया कर्मी बोल रहे 15-20 लोग उनके साथ अंदर कमरे में गए, लेकिन उस बात का सुपरिटेंडेंट जी ने साफ साफ शब्दों में खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बापूजी स्वयं भी और बापूजी के अनुयायी स्वयं भी सब कुछ जानते हुए कि पूरी तरह से फैब्रिकेटेड केस में बापूजी को किस प्रकार से फंसाया गया है और केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, और विशेष रूप से चूंकि बापूजी धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे, चूंकि बापू गौ हत्या का विरोध कर रहे थे, चूंकि बापूजी भारत के युवाओं को सशक्त कर रहे थे और हिंदुओं को संगठित कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर ऐसा एक फैब्रिकेटेड केस बनाकर उनको 12 साल से सताया जा रहा है। और मीडिया को इस बात का दुख है वास्तव में नीलेश भाई कि बापू अभी तक जीवित क्यों हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बापूजी जीवित बाहर आए जेल से, और इतने इसलिए ये लोग इस तरह से पीछे पड़े हैं। और आपके माध्यम से मैं सावधान करना चाहता हूं मीडिया तंत्र को, ऐसा ना हो कि आपकी हालत भी दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल, इन लोगों की तरह आपकी भी हालत हो जाए, इसलिए आप सावधान रहें। देखिए बापूजी के करोड़ों शिष्य हैं, वो भी देख रहे हैं। जब बापूजी ने आज तक, ना तो बापूजी ने, ना तो उनके लोगों ने, ना तो उनके आश्रम वालों ने कभी भी किसी प्रकार से कोर्ट की अवमानना की है, हमेशा कोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से ही चले हैं। और अभी भी जब बापूजी इलाज करने जा रहे हैं तो क्या जब वो चल भी नहीं पा रहे हैं, तो 5-6 लोग ही उनके साथ मौजूद थे, बाकी तो कोई साधक भक्त वहां पहुंचा ही नहीं था मतलब। लेकिन इनको, चूंकि इनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इनको बापूजी के ऊपर हमले करने थे। क्या पता, मैं तो कहता हूं कि बापूजी, अब क्या पता मीडिया के भेष में अगर कोई दूसरा आदमी घुस जाए और बापूजी के ऊपर हमला कर दे तो हम तो आपके माध्यम से माननीय जोधपुर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहते हैं कि बापूजी को सुरक्षा दी जाए। और इस प्रकार के मीडिया के बीच में भी अगर कोई आतताई, कोई अगर बाहर का व्यक्ति घुसे और मीडिया के रूप में कोई हमला करे, ऐसा भी हो सकता है बापूजी के ऊपर। बापू कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आज बापूजी के माध्यम से वो पूरे हिंदू धर्म को टारगेट किए हुए हैं। बापूजी के माध्यम से जो धर्मांतरण का कार्य रुक रहा है, पूरे देश भर में जो सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, उनके शिष्यों के माध्यम से उसको रोकने का प्रयत्न है वो, इसलिए वो बापूजी को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से आप देख लीजिए, आज बागेश्वर बाबा को सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, आज बाबा रामदेव जी को सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, ताकि ऐसे लोगों से बचा जाए जो कोई भी चोला पहनकर, क्यों मीडिया के रूप में कोई आ नहीं सकता क्या? आप याद कीजिए, जब राजीव गांधी जी का जब हत्या किया गया था, कौन थे वो लोग? फूलहार लेकर पहुंच गए थे। इस तरह से बापूजी के लिए भी कम से कम ये जो मीडिया के रूप में जो ये हमले कर रहे हैं, इतने सारे मीडिया वाले अचानक से बापूजी हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां पे भी पहुंच गए। कोर्ट का दिशा निर्देश था, मतलब ये जो वहाँ संत आसाराम जी बापू सिविल में गए तो कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि आपकी जांच होनी है,
तो उस कोर्ट की दिशा निर्देश को रोकने का काम मीडिया ने किया। मतलब उनके ऊपर मैं तो बोलता हूं कार्यवाही होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। जोधपुर कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर भी, मैं तो कहना चाहूंगा जोधपुर हाई कोर्ट से भी मांग करना चाहूंगा कि जितने भी आप लोग देख रहे हो मीडिया कर्मी, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे घेरा बनाए हुए वो लोग, तो उन लोगों पर भी प्रकार से ये बापूजी के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे ऐसा लगता है। और जिस प्रकार से इन्होंने बापूजी का दरवाजा तक खोलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या चाहते हैं ये लोग? और कोर्ट के आदेश से जब वो उनके दिशा निर्देश से ही जब वो इलाज करने जा रहे हैं, तो इलाज करवाने का उनको अधिकार नहीं है क्या? उनका क्या ये जो मौलिक अधिकार ये भी ये तय करेंगे मीडिया वाले कि बापूजी को कब इलाज करना है और कब नहीं करना है? तो फिर कोर्ट का क्या काम है? इसलिए कोर्ट को तो इनके ऊपर विशेष रूप से संज्ञान लेकर इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो लोग भी वहां पर मीडिया कर्मी थे, सबका फुटेज यहां मौजूद है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।